ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के नवीन अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक शर्मा और मेरे साथ हैं तरन्नुम जहां। आज की कड़ी में हम आपके लिए लेकर उपस्थित हैं शिक्षा, करियर, रोजगार और इतिहास से जुड़ी जानकारियों के अलावा इग्नू से जुड़ी शिक्षा जगत की तमाम जानकारियां। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए आपको बताएं मुख्य जानकारियां। इग्नू में जनवरी 2025 सत्र के लिए छात्र अब भी कर सकते हैं आवेदन। इग्नू जून 2025 टर्म एंड एग्जाम्स के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। कार्यक्रम के करियर सेगमेंट में आज जानकारी दी जाएगी कैसे बनाएं हॉस्पिटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना करियर। बताएंगे आपको कहां-कहां है रोजगार की संभावनाएं और बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। और कार्यक्रम के अंत में बात होगी क्यों मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और अब ये सभी जानकारियां विस्तार से। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने नए सेशन में एडमिशन की तिथि को फिर से बढ़ा दिया है। इग्नू के जनवरी 2025 सत्र में नामांकन के लिए इच्छुक छात्र छात्राएं अब 31 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और पुनः पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इग्नू के नए सत्र में नामांकन के लिए इच्छुक छात्र छात्राओं को इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाकर समर्थ पोर्टल के माध्यम से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद से यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। नामांकन तथा रजिस्ट्रेशन के अलावा एडमिशन फी का भुगतान भी ऑनलाइन ही करना है। पात्रता, मानदंड, शुल्क विवरण, अवधि आदि हेतु विवरण कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके ध्यान से पढ़ा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जून 2025 टर्म एंड एग्जाम्स के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग यानी ODL और ऑनलाइन प्रोग्राम्स पेन और पेपर और CBT मोड के लिए विश्वविद्यालय की जून 2025 की टर्म एंड परीक्षाएं 2 जून 2025 से शुरू होने की संभावना है। टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2025 है और इस दिन तक कैंडिडेट्स बिना किसी लेट फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं। जो छात्र पिछले सेमेस्टर या वर्ष के लिए पाठ्यक्रमों के लिए दिसंबर 2024 की टर्म एंड परीक्षाओं में उपस्थित हुए हैं लेकिन उनका परिणाम परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि तक घोषित नहीं हुआ है, वो परिणाम घोषित होने के बाद ऐसे कोर्सेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। जून 2025 टर्म एंड परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें, आइए जानते हैं। शिक्षार्थी सबसे पहले इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignu.ac.in पर जाएं। अब होम पेज पर जून 2025 टर्म एंड परीक्षा के लिए आवेदन लिंक पर क्लिक करें। अपना एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम सिलेक्ट करें। परीक्षा फॉर्म भरें और ये सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही है। अब ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम्स फीस का भुगतान करें। अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। जून 2025 टर्म एंड परीक्षा के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 20 अप्रैल 2025 तक निर्धारित की गई है। इस समय सीमा के अंदर बिना किसी लेट फीस के आवेदन किया जा सकता है। जो छात्र परीक्षा के लिए पात्र होंगे उनके हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड परीक्षा शुरू होने से एक सप्ताह पहले इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। हॉल टिकट में परीक्षा की डेट और समय, परीक्षा केंद्र का पता, परीक्षा के लिए चुने गए कोर्स कोड और प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रैक्टिकल परीक्षा के कोर्स कोड की जानकारी होती है। छात्र अपने हॉल टिकट का प्रिंट आउट अवश्य निकाल लें। परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचे। हॉल टिकट के साथ मान्य आईडी प्रूफ लेकर जाना आवश्यक है।
परीक्षा देने वाले छात्र को अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को समय रहते तैयार कर लेना चाहिए। कोई भी तकनीकी समस्या न हो, इसके लिए समय से पहले वेबसाइट पर लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन की पुष्टि अवश्य कर लें। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय वर्ष में 2 बार यानी जनवरी और जुलाई सेशन में एडमिशन के लिए आवेदन आमंत्रित करता है, जिसके माध्यम से आप अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार इग्नू के विभिन्न स्कूलों द्वारा संचालित विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट आदि कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा इग्नू के अंतर्गत विभिन्न विषयों में आप पीएचडी भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम ज्ञानवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के करियर सेगमेंट में आइए लेते हैं जानकारी हॉस्पिटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर बनाने की। मौजूदा हालात को देखते हुए हेल्थ केयर सेक्टर में करियर की तलाश करना एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। अगर आप 10वीं या 12वीं के बाद एक बेहतर करियर की तलाश में हैं, तो आपके लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हेल्थ केयर मैनेजमेंट एक बेहतर करियर विकल्प होगा। हॉस्पिटल मैनेजमेंट कई अवसरों से भरपूर क्षेत्र है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का करियर हॉस्पिटल मैनेजमेंट को हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ केयर मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। मैनेजमेंट के क्षेत्र की अगर बात करें तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक नया क्षेत्र है। वर्तमान स्थिति और आने वाला समय ये दर्शाता है कि स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना एक अहम काम होता जा रहा है। साथ ही उपयोगी स्वास्थ्य सेवाएं सुनियोजित ढंग से मैनेज करना आने वाले समय की मांग है। ये कोर्स हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट अस्पताल से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को सुनियोजित करना और पैनी नजर बनाए रखना है, बेहतर इस्तेमाल हो और इलाज के लिए आने वालों को सेवा प्रदान करने की कुशल तंत्र विकसित हो। इनके अंतर्गत अस्पताल से अच्छे डॉक्टरों को जोड़ना, नए उपकरण और तकनीकी सहायता व्यवस्थित करना, अस्पताल की वित्तीय व्यवस्था, कर्मचारियों की सुविधा आदि का काम भी ये संभालते हैं। कई संस्थान हॉस्पिटल मैनेजमेंट में बैचलर की डिग्री भी देते हैं। ये कोर्स 3 साल का होता है। इसके अलावा आप इसमें प्रोफेशनल कोर्स में मास्टर डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्स में MBA वालों को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं प्राइवेट संस्थान हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी देते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए स्टूडेंट का 12वीं कक्षा साइंस स्ट्रीम के साथ पास होना आवश्यक होता है। ये कोर्स करने के लिए छात्र के 12वीं में बायोलॉजी में न्यूनतम 50% अंक होना जरूरी है। कुछ शैक्षणिक संस्थान इंटरव्यू और टेस्ट के आधार पर भी इस कोर्स में दाखिला देते हैं। आप इन कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। ग्रेजुएशन इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट कोर्स इन हेल्थ केयर क्वालिटी मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पीजी डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिसिन और MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। योग्यता की अगर हम बात करें तो बैचलर कोर्स इंटर साइंस में 50% मार्क्स होने चाहिए। पीजी कोर्स ग्रेजुएशन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, MPhil या PhD पीजी हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इस कोर्स को करने के बाद सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्र में नौकरी के चांस होते हैं। इसके माध्यम से हॉस्पिटल सेक्टर, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, नर्सिंग होम में नौकरी मिल सकती है। फ्रेशर बतौर असिस्टेंट हॉस्पिटल मैनेजर करियर शुरू कर सकते हैं। इस क्षेत्र में आकर्षक सैलरी के साथ साथ आपको लोगों की सेवा करने का भी अवसर मिलता है। तो ये थी जानकारी करियर सेगमेंट के तहत कि किस तरह बना सकते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप अपना करियर। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम ज्ञानवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और ये दोस्तों अब आपको बता दें कहां है रोजगार की संभावनाएं।
नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी यानी NAL में वैज्ञानिकों के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 अप्रैल 2025 है। संस्थान की वेबसाइट है www.nal.ren.in। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर के पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 31 मार्च 2025 तक आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। संस्थान की वेबसाइट है www.bel-india.in। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT में जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 7 अप्रैल 2025। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.iit.ac.in। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में फील्ड सुपरवाइजर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम तिथि 25 मार्च 2025 है। संस्थान की वेबसाइट है www.powergrid.in। ये थी रोजगार संबंधी सूचनाएं। और आइए अब आपको बता दें बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। 16 मार्च 1995 को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की शुरुआत हुई थी, जिसने भारत के स्वास्थ्य सेवा इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ स्थापित किया। 17 मार्च 1962 को देश का नाम रोशन करने वाली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हुआ। 18 मार्च 1972 को देश में पहली बार विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। 19 मार्च 1944 को आजाद हिंद फौज ने पूर्वोत्तर भारत में आजादी से पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 20 मार्च को हर वर्ष विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत घरेलू गौरैया के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है। 21 मार्च 1954 को पहले फिल्मफेयर पुरस्कार का आयोजन किया गया। और 22 मार्च 1993 को पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया। तो ये थी जानकारी बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम ज्ञानमणि दिल्ली से आप सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए दोस्तों अब जानते हैं क्यों मनाया जाता है विश्व जल दिवस। दुनिया का 70% हिस्सा पानी से घिरा है, लेकिन उसमें से पीने योग्य पानी लगभग 3% ही है। 97% पानी ऐसा है जो पीने लायक ही नहीं है। अब 3% पानी पर पूरी दुनिया जीवित है। 1.4 अरब से अधिक की आबादी के बावजूद भारत के पास दुनिया के ताजे जल संसाधन का केवल 4% ही है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। कई राज्य हैं जो भूजल की कमी के चरम बिंदु को पार कर चुके हैं। पानी के महत्व को समझाने और साफ पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। वर्ष 2092 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। उसी दिन विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई। बाद में 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया। तब से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाने लगा। वहीं वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षित स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता के अधिकार को मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी गई। भारत सहित पूरे विश्व में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर पानी का संकट बढ़ता ही जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक पानी का संकट सबसे ज्यादा होगा। दोस्तों, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में यह कथन सटीक है कि जल ही जीवन है। विश्व में कई जगहों पर पानी की कमी बनी रहती है। विकास के लिए तेजी से बढ़ रही फैक्ट्रियां और जनसंख्या के कारण जो पानी के सीमित संसाधन हैं, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और पानी का जरूरत से ज्यादा उपयोग हो रहा है। जाने अनजाने पानी की बर्बादी और जल प्रदूषण के कारण लोग पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। इसी समस्या से विश्व को अवगत कराने, पानी की बर्बादी को रोकने, जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो ये थी जानकारी क्यों मनाया जाता है विश्व जल दिवस।
साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में बस इतना ही। आज के अंक में तकनीकी सहयोग रहा PR सैमल का, संपादन किया सदन लाल ने, आलेख अशोक शर्मा का, वाचन स्वर अशोक शर्मा और तरन्नुम जहां। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। अब अपने दोस्तों यानी अशोक शर्मा और तरन्नुम जहां को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा